दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे एपी के डिबेट। अगर अंधे के हाथ बटेर लग जाए तो वो आंख वाला नहीं हो जाता। आजकल अखिलेश यादव की स्थिति उस अंधे बटेर की तरह है। लोकसभा में 2-4 सीट ज्यादा क्या मिल गई, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता मानने लगे। आजकल हर डिबेट में सपाई प्रवक्ता अखिलेश को राहुल गांधी से बड़ा नेता बनाने में जुटा है और सपा के प्रवक्ता को लगने लगा है कि चैनल पर आकर के जो बोल रहे हैं वो जनता को सूट कर रहा है। प्रवक्ता चाहे हरा कुर्ता, मेरा मतलब अनुराग भदौरिया या फिर घनश्याम तिवारी क्यों ना हो, एक ही टेप ऑन करके बैठ जाता है। एक बार उत्तर प्रदेश की जनता से गलती हो गई है, बार बार नहीं होती। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जिसका रिजल्ट यूपी उपचुनाव में सपा को मिल गया है। रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल को जैसे लोग पप्पू कहते हैं, प्रियंका भी पीछे नहीं है। यूपी की स्क्रिप्ट के बदले हिमाचल पर बोल दी। कांग्रेस पार्टी में पप्पुओं की कमी नहीं है। डिबेट में बैठा अतुल लौंडे पाटिल ने कहा कि मोदी सरकार देश में 5 बार इमरजेंसी लगा चुकी है। अब इसे पप्पू ना कहें तो क्या कहें। उसके इस बात पर सारे पैनलिस्ट हंसने लगे। एक बार और देखने को मिलता है कि सारा इंडी वाले अग्निवीर का विरोध करते हैं, क्योंकि ये देश को कमजोर रखना चाहते हैं। अग्निवीर का एक ही मकसद है, घर घर में सेना तैयार करना, जिसकी भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। समझ में नहीं आता तो इजराइल को देख लो। तो आइए ये डिबेट देखते हैं। भाई कान खोल के सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ, पानी का वक्त है। अब बांग्लादेश पे बोलिए, चुप रहो, बदतमीजी मत करिए। बदतमीजी ना करें, बात के रास्ते भर दो। चल चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, घनश्याम तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीएसटी बोलिए। देखिए, आपके दर्शक देख रहे हैं, ये जो नई पीढ़ी YouTube पे बाकी अलग मंचों पर देख रही है इस बहस को, वो क्या देखेगी कि हमारे सांसद 140 करोड़ के देश के सांसद, दुनिया के सबसे युवा देश के सांसद रोजगार के मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहे हैं कि नहीं, सरकार ठोस जवाब दे रही है कि नहीं। मैं सेना के परिवार से आता हूं। जिस तरीके से अग्निवीर करके इन्होंने सैनिकों को कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बना दिया है, उस पर सरकार से सवाल खड़े हो रहे हैं कि नहीं। जिस तरीके से ये सरकार बाबा राम रहीम का इस्तेमाल करती है हरियाणा में, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हो जाती है, प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़े होकर प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, इस सरकार पर महिलाओं के सवाल किए जाते हैं कि नहीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री शर्माए घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, उस पर सरकार से सवाल होते हैं। सबसे बड़ी बात, क्या देश के प्रधानमंत्री 3 बार चुन के आए हैं, क्या इतनी हिम्मत दिखा पाते हैं कि जब उनके साथी सांसद बोल रहे हैं संसद में बैठकर सुन सकते हैं? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या आपका आरोप राहुल गांधी पर है कि वो ये सारे मुद्दे नहीं उठा रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जब इस बहस को आपके दर्शक, खासकर जो युवा वर्ग है, वो देखेगा तो वो देखेगा कि इंडिया गठबंधन ने इन सारे विषयों को उठाया। अखिलेश यादव जी ने कल जिक्र किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि कैसे संविधान की चर्चा है कि विधान नहीं है। कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सा ऐसे ही प्रधानमंत्री के अंदर अचानक कायरता का आगाज जग गया है, आगाज आ गया है कि संसद में बैठकर अपने साथियों को सुन नहीं सकते। अभी आ तो रहे हैं भाषण देने के लिए, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, हो सकता है आपके सारे जवाब आपको मिल जाए। कोई गेस्ट अपीयरेंस थोड़ी है भैया, कोई गेस्ट। आप किसी और देश के प्रधानमंत्री नहीं, आप हमारी संसद के नेता हैं। अगर हिम्मत नहीं है संसद में बैठ करके अपने साथी सांसदों को सुनने की, तो देश का युवा वर्ग क्या कह रहे हैं? शिवम बोलिए। प्रधानमंत्री ने ये संविधान की बहस क्यों नहीं सुनी 2 दिन? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन एक मुझे एक चीज बताइए, आज तो ये देश 140 करोड़ लोग इस देश के संविधान की बहस को सुन रहे होंगे ना। मैं भी न्यूज 24 के माध्यम से जब 5 मिनट लेट हो रहा था तो लगाकर बैठा हुआ था, तो क्या चल रहा है, उससे पहले भी पल्स इस बात पर थी कि क्या चल रहा है, कहां चल रहा है, उसके बारे में वहां पर क्या चल रहा है, वो बातें चल रही हैं। अलग अलग माध्यमों से लोगों का जुड़ना समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मैं इस बात का विषय बनाने लग जाऊं कि इस देश का जो एलओपी इस समय है, वो इतने समय तो देश में नहीं रहते थे जितना समय देश से बाहर रहते थे? इसका मतलब क्या था? मतलब ये कोई एंगल है कि इस बात का कोई लॉजिक हुआ? मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री लगातार उस पर नजर बनाए होंगे, आके उन्हें बोलना है और ऐसे आधा अधूरा नहीं बोलेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, विजय जी अपनी कमियां भी हम ही बताएंगे तो फिर ये विपक्ष वाले रखे क्यों? इनको पूरा ही बाहर कर दो, सारा सेशन हम ही ले लेते हैं, सारे सदन को हम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हम ही बताने वाले अपनी चीजें जो हमने किया है, वो जो काम हमने किया है, वो तो राहुल गांधी की रिसर्च टीम को निकालना चाहिए। बात तो सही है। अब प्रियंका गांधी हिमाचल पर ही बोलना शुरू कर दिया, बताइए। अब उनकी स्क्रिप्ट ही बदल दी, किसी ने वो राज्य का नाम राहुल गांधी की टीम के किसी आदमी ने बदल दिया, उन्हें लिखा होगा उत्तर प्रदेश, उसमें हिमाचल कर दिया, वो बेचारी हिमाचल पर ही बोलती चली गई। ये बेसिक एक्यूमेन इनको लाना है। ये 60 साल इनके खानदानों ने राज किया, हमने नहीं किया। लेकिन अगर अब ये गलती कर रहे हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम है। एक और चीज कहना चाहता हूं, बहुत सीधी बात है। अब घनश्याम तिवारी जी का ये जो है, जो ये इनकी जो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये ऑलमोस्ट ऐसी है कि आप इसको रिकॉर्ड करके कम से कम पिछले 1000 शोज में देख सकते हो। ये सारी स्टेटमेंट्स के बाद ही हम हरियाणा जीते हैं। ये जो आप चिपकाने की बार बार कॉन्ट्रैक्ट पे सेना जो कर रहे हैं ना, ये नहीं चल रहा। क्योंकि जिस राज्य से इस देश में सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं, जो सम्मान के साथ वहां से भर्ती होते हैं, जहां की सड़कें हर सुबह 4 बजे भरी हुई होती हैं, वहां से भर भर के भाजपा को वोट आया है। इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अगर किसान नाराज होते तो हम महाराष्ट्र से जीत कर नहीं आते, विदर्भ से जीत कर नहीं आते। आपका आरोप नहीं चिपकता। अतुल भाई बोलिए। नहीं, देखिए, ये चुनाव जीत गए, इसका मतलब हम गलतियों पे उंगली न रखे, मैंने ऐसा नहीं इसी को कहते हैं संविधान को नहीं माना।
इसी को कहते हैं कि हमने माना है। और इसी के लिए एक लाइन प्रियंका जी ने जरूर कही थी कि आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना भरोसा है, जीवीएल नरसरवा का वगैरह मैं अभी कोई उल्लेख टाल दूंगा, एलके आडवाणी जी का भी टाल दूंगा, हॉस्पिटल में एडमिट है, भगवान से प्रार्थना करूंगा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बाहर आए, तो ये मैं टाल दूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या हम झूठ बोलते नहीं है? यही प्रॉब्लम है। यही नरेंद्र मोदी जी ने 5 बार इमरजेंसी लगाई है, और ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कैसे लगाई है सबने देखा है। महाराष्ट्र में 2 इमरजेंसी लगा दी 2019 में, और रात को सरकार बनानी थी, किसी को कैबिनेट को नहीं बुलाया, कुछ नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर में रात को 1 बजे इमरजेंसी निकाली, और सुबह देखते तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो है वो शपथ ले रहे थे। सुनिए ना, अभी मैं बताता हूँ आपको, पता भी है आपको इमरजेंसी लड़ी लेते हैं, क्योंकि वो सब गलत बोल रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोला, मैं तारीख बोलिए। महाराष्ट्र में लगा 28 सितंबर 2014, अरुणाचल में लगा 20 जनवरी 2014, उत्तराखंड में 27 मार्च 2016, J&K में 29/2018 से लेके 31/10/2019 तक मैं तारीखों के साथ दे रहा हूं। सबको सब मालूम है किस तरह से क्या लगा था, क्या नहीं लगा था। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। अब वाजपेयी जी की तरफ आते हैं। वाजपेयी जी बोलते हैं आपने क्यों निकाला ये? मैंने उनको रामविलास पासवान जी की भी बात बताई थी। आप सत्ता के साथ रहते हो, जहां सत्ता चली जाती है वहां चले जाते हो, और फिर हंस के बात को टालने की कोशिश करते हो कि आपको हमें ये पता नहीं, आपको वो पता नहीं। अरे प्रीवी पर्स को लेकर किसने विरोध किया था? राजा महाराजाओं के साथ कौन खड़े थे? ये सबको मालूम है। बैंक नेशनलाइजेशन के लिए किसने विरोध किया? ये सबको मालूम है। तो ऐसा है, हमारे विजय जी बैठे हैं, हम उस बात पे वर्तमान पे बात करेंगे कि वर्तमान में देश में क्या हो रहा है और देश का भविष्य किस तरफ जा रहा है, उस पर बात करेंगे और जरूर करेंगे, और बदतमीजी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। हम जनता के लिए बात रखेंगे। ओके, 20 सेकंड और अतुल भाई 20 सेकंड और बोलिए। देखिए, मैं बैठता हूं यहाँ पर, मेरा जो नाम है, मेरा जो टाइटल है, पूरे महाराष्ट्र में गांव के गांव, हम पाटिल लोग हैं, बहुजन लोग हैं। हमारा अपमान आपके यहाँ के शर्मा जी भी करते हैं, शिवम ने भी किया आज। ये बार बार सरनेम को लेकर इस तरह से जो बातें करते हैं, इसी में मनस्मृति की मानसिकता दिखती है कि हम त्यागी है और तुम लोंडे पाटिल हो। अरे ऑफ कोर्स लोंडे पाटिल आपका नाम है। फिर विक्टिम कार्ड खेल दिया। ये जेल में लेके घूमते हो, बिल्कुल सेकंड नहीं लगाते एकदम विक्टिम कार्ड। अतुल भाई एक सेकंड। हमारी तलवारें निकली ना। ना एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। आपकी तलवार निकली, हमारा गला काट दिया, रुकिए ना। में काट दिया। ओहो, आप रुकिए। कांग्रेस की गलाई काटने का काम करते हैं, और करते क्या हुआ? शिवम एक सेकंड। गले में टाइट करके गलाना, गला काटना, ये अरे रुकिए ना। डर गया मैं। अरे अब जाइए, वाजपेयी जी आप जवाब दीजिए। वाजपेयी जी आपकी बारी। वाजपेयी जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। बड़े सीरियस नोट पे हम बात कर रहे हैं कि एक तो ये किसी का केस नहीं है, या बीजेपी सत्ता पक्ष ये नहीं कह रहा कि हमने देश की सारी समस्याएं सॉल्व कर दी। देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहस इस बात पे कि संविधान के किस प्रावधान का हमने दुरुपयोग किया। अभी 5 तारीखें बताइए। अभी अतुल पाटिल कौन सी बताइए? 5 बार सरकारें या तो गिरा दी गई या फिर नहीं। हमारा वो फैक्ट है। अरुणाचल की याद है आपको क्या हुआ था वाजपेयी जी ने? वाजपेयी देखिए, ये फैक्ट है। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील है कि चैनल पे वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 5000 व्यू के बाद में 5 आदमी सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।